or now I am very happy because my students are good, achieve good mark in the 12th exam. Because it is his hard work, not my hard work. It is my only aim. So show the path. Not it is my duty. So how to he achieve their goal in the life. And I am always wishing you, and he will be success in their life, because education is everything. It is said nothing is more valuable than education, and it is only for hard work. So I said it is my only opinion, and said to say all my students, see, work hard, not to believe in a smart work, only believe in hard work. If you want to go success in your life, English is very necessary in your life. It is a key of success. Without English, you can nothing in your life. I am Mohit Kumar. I am reading in Royal English Coaching Center. Here presented our student get a good mark. All of you please come here and read and learn here English. Thank you. Hello, I am Sawan Kumar and I read in Royal English Coaching Center. I suggest all of students which qualify exam 12th, I suggest all students that come here for better future in English. बारहवीं का बिहार बोर्ड का जो है रिजल्ट आ चुका है और छात्रों में रिजल्ट जैसे ही निकला, छात्रों में गजब का खुशी देखा गया और जो छात्रों ने 75%, 80%, 70% से ऊपर अंक लाया है, उसका जो खुशी देखने को मिल रहा है वो बयान नहीं किया जा सकता। अभी हम झंझारपुर पहुंचे हैं और झंझारपुर में यहाँ पर आप देख रहे हैं रॉयल इंग्लिश कोचिंग सेंटर। यहाँ के जो बच्चे हैं उन्होंने भी ज़बरदस्त अंक प्राप्त किया है और यहाँ के जो बच्चे हैं, इस बच्चे में जो ललक देखने को मिला वो आइए हम ले चलते हैं अंदर, आपको दिखाएंगे कि बच्चे किस तरह से तैयारी किए थे और इतना शानदार परिणाम आया है। तो उस परिणाम के बारे में क्या कहेंगे, इनके शिक्षक जो हैं वो नरेश राय जी, वो किस ढंग से उन्हें तैयारी करवाए थे और इतना शानदार परिणाम आया है, तो उस पर उसका क्या कहना है। आइए चलते हैं अंदर, जानेंगे। तो अभी हम यहाँ पर रॉय इंग्लिश कोचिंग सेंटर के प्रांगण में हैं और यहाँ पर कई सारे छात्र यहाँ पर जो है हमारे साथ वार्ता करने के लिए मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो इतना शानदार अंक प्राप्त किया है, जैसे कि यहाँ पर आप बोर्ड पर देख भी पा रहे हैं 423, 436, 390, 318, यानी कि 70, 75, 80% से एवं मार्क प्राप्त किए हैं। तो उनसे जानेंगे जो इतना शानदार अंक जो प्राप्त हुआ है उसके लिए इन्होंने कैसी तैयारी की थी और इनके शिक्षक जो हैं वो किस ढंग से इन्हें मोटिवेट किए थे और इसके पीछे अब जो रिजल्ट आ चुका है तो आगे का तैयारी क्या रहेगा, आगे क्या बनना है, क्या करना है। और चूंकि शिक्षक एक समाज निर्माता ही नहीं, राष्ट्र निर्माता भी होते हैं, तो शिक्षक का इनके जीवन में क्या योगदान रहेगा, आने वाला जो इनके जीवन का जो समय होगा वो कितना स्वर्णिम रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक छात्र हैं, उससे मैं जानना चाहूंगा, क्या नाम हुआ आपका? मोहित कुमार। मोहित कुमार जी, कितना अंक प्राप्त हुआ है? 418। 418? यस। हाउ डिड यू फील आफ्टर गेटिंग दिस वंडरफुल रिजल्ट? आई एम हैप्पी because behind it I labored various. What do you do? What do you want to be in your life? I want to be BPSC officer SDM because this is my childhood aim, and because my elder brother did not get that job, so I want to make a SDM. For being a SDM, you have to hard labor. After that, you will achieve this aim. जी. So, how will you prepare it? First, I will prepare for the examination, entrance examination of BPSC, BHU. After that, there will a mahal that is called where
where I saw a field. There is a various people who cleared the BPSC examination, UPSC, and various people who achieve government teacher job. Thank you so much talking with me, and you shouldn't have to hesitate in front of our camera. Thank you. Best wishes for getting nice marks. Thank you. क्या नाम है आपका? श्रावण कुमार। अच्छा, कितना अंक मिला है? 390। 390। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई जानकर। कैसी तैयारी कैसी की थी आपने? मैं अक्सर तैयारी ऑनलाइन से ही करता था, और जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो मैं नरेश सर के साथ अपनी तैयारी को मजबूत किया। अच्छा, सर ने जो आपको पढ़ाया, तो सर जो पढ़ाते हैं उनके पढ़ाई से कितना आप सेटिस्फाइड हैं, और कैसा लगा आपको सर का जो पढ़ाने का तौर तरीका है, उनका जो बताने का, एक्सप्लेनेशन करने का तरीका है, वो मुझको बहुत अच्छा लगा। वही कारण है कि जो मैं कहानी से पढ़ा था उसमें मतलब मेरा इंग्लिश में इतना अच्छा मार्क्स आ पाया। आगे क्या करना चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? मेरा ड्रीम यूपीएससी क्लियर करने का है। यूपीएससी के लिए? जी, एज अ IAS ऑफिसर। एज IAS जी। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेष। क्या नाम है आपका? गौतम कुमार राय। गौतम कुमार राय जी। कितना अंक प्राप्त हुआ? 280। 280। अच्छा, तो फिर आपको कसक नहीं रहा जो कुछ ही अंक से जो है आपको फर्स्ट डिवीजन से हो रहा है, थोड़ा फील है, लेकिन फिर भी डिग्री का जो कोई मायने मतलब नहीं रखता नहीं। है, बस आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस करेंगे। यस। क्या करना चाहते हैं आगे? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। अच्छा, तो आगे की तैयारी इससे भी बेहतर तरीके से करना होगा? जी। अच्छा, और ऑनर्स क्या आप रखना चाहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी ऑनर्स। चलिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं सभी छात्र काफ़ी उत्साहित हैं और उनके अंदर जुनून देखने को मिल रहा है। कोई डॉक्टर बनना चाहते हैं, कोई SDM बनना चाहते हैं, तो कोई IAS बनना चाहते हैं। और यहाँ पर एक और छात्र हैं, क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। अच्छा, कौन सा डिवीजन मिला? फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीजन। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है, और फैमिली के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं रिजल्ट से। आपने तो सोचा था कि फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा? सोचा तो था और मेहनत भी किया, इसलिए तो आया। अच्छा, और इसके पीछे सर का कितना त्याग और तपस्या रहा? सर बहुत ज़्यादा, किसी भी टीचर का बहुत ज़्यादा रहता है, अपनी तरफ से बहुत मेहनत करते हैं और जितना हो सकता है उतना सिखाते हैं, अच्छा लगता है। आप अपनी सफलता का श्रेय किन्हें देना चाहेंगे? और टीचर्स को, अपने पेरेंट्स को। थैंक यू सो मच। यहाँ पर एक हमारे साथ देख रहे हैं, दिखने में तो बहुत ही श्यामले हैं, लेकिन देखते हैं इनका अंदाज और रुतबा क्या होगा। क्या नाम है? प्रकाश कुमार सागर। अच्छा, कौन सा डिवीजन मिला है? फर्स्ट। कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा, बहुत अच्छा। और सर का क्या योगदान रहा? बहुत, माने कहते हैं कोई भी किसी भी सफलता के पीछे किसी टीचर या पेरेंट्स का ही हाथ होते हैं, तो ऐसा ही। अच्छा, तो ये जो सफलता आपको मिला है, इस सफलता पर कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, घर में भी खुशी का माहौल है। जिंदगी में ऐसे लम्हे बहुत कम मिलते हैं जी। तो इस लम्हे का लुत्फ उठा रहे हैं आप? जी। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? पहले तो हम देखते हैं माने छोटा मोटा कोई गवर्नमेंट जॉब, फिर उसके बाद माने एम रखेंगे माने BPSC का ही। गवर्नमेंट जॉब ही क्यों? एक बड़े बिजनेसमैन, एक सफल व्यक्ति, एक बड़े पैसा वाला क्यों नहीं? तो मेरे पास उतनी माने पूंजी नहीं है, जिस कारण। पूंजी नहीं है, हौसला है ना जी, उड़ान तो भर सकते हैं ना जी। आपके सर तो हमेशा उड़ान भरने की बात करते हैं जी। क्या? जी। अच्छा, यहाँ पर और भी कई सारे छात्र हैं, इनसे भी मैं बात करना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? बबलू कुमार। अच्छा, तो कितना परसेंटेज मिला है आपको? कौन सा डिवीजन? 69.2%, मतलब 346। 346। वाह, बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो इस रिजल्ट के पीछे कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटा लमसम। 3-4 घंटे में इतना? यदि आप 8 घंटा 10 घंटा करते फिर तो आप हो सकता था टॉप 10 में भी आपका नाम आ जाता जिला में, तो फिर क्यों नहीं किए? पीछे रीजन है सर, मतलब काम ताम करना पड़ता है, घर का थोड़ा मोड़ा। अच्छा, घर का काम काज करना पड़ता है, यानी गृहस्थ फैमिली है। यस। अच्छा, तो आगे क्या आपका रणनीति होगा? आगे का देख रहे हैं, मतलब इंग्लिश ऑनर्स हो सकता है या अकाउंट ऑनर्स, उसमें देख रहे हैं फिलहाल। तो दोनों में ये तो सजेस्ट लेना पड़ेगा ना आपको, जो कौन सा ऑनर्स आपके लिए बेटर होगा, और कौन सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्या है आपको? इंटरेस्टिंग तो हमारा मतलब अकाउंट है। अकाउंट है। हाँ। अच्छा,
अच्छा नहीं वही बढ़िया सब्जेक्ट है, अकाउंट भी बढ़िया सब्जेक्ट है, ये नहीं जो इंग्लिश से बढ़िया है, लेकिन चूंकि इंग्लिश जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है और विदाउट इंग्लिश यू कांट अचीव एनीथिंग, सो यू हैव टू रीड, है ना। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर है, क्या नाम है आपका? विष्णु कुमार। विष्णु कुमार, कौन सा डिवीजन मिला? हम फर्स्ट हैं। फर्स्ट हैं। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। एक विष्णु आप हैं, एक भगवान विष्णु हैं, जो sir. संसार के रचयिता है। sir. दोनों का नाम कहीं ना कहीं जो है मिलता जुलता है, ठीक है ना। पर्यायवाची भी है, एक दूसरे का पूरक भी है। तो कैसा महसूस हो रहा है? आपका नाम भी बहुत खूबसूरत है। सर बहुत अच्छा, मतलब जब रिजल्ट आया तो सर हम मतलब बैठे थे, पापा भी घर पे थे उस दिन, तो पापा मतलब सुने जितना मेरे 350 मार्क आया था हमको, तो पापा बहुत खुश हुए, तो पापा को खुशी देख के मुझे भी बहुत खुश हुआ। अच्छा एक बात आप मुझे समझाइए, जो जब आप रिजल्ट सुने, तो रिजल्ट के बाद सबसे पहला कॉल आपने किसी किया? हमने कॉल किया, हमको इतना कॉल आया कि हम खुद बिजी हो गए। अच्छा, सर को कब कॉल किए? सर को हम मैसेज किए थे, मतलब तभी जब रिजल्ट आया उसके मतलब 2 घंटे के बाद मतलब मैसेज किए। अच्छा, 2 घंटा के बाद सर को मैसेज इसलिए कि नहीं कर पाए कि मतलब इतना दोस्त इतना सब है ना, दोस्त हर दोस्त कॉल करने लगे, सर कैसा है, तो अब वहाँ पे मतलब देखना पड़ा। तो देखिए दोस्त और दोस्ती तो है ही है, लेकिन शिक्षक जो होता है वो सबसे बड़े, वो तो पता है, हम तो आके मिलने वाले थे सर से। वैसे भी ईश्वर के बाद यदि किसी का स्थान है तो टीचर है, और हमें हमेशा ही टीचर का क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए ना। यस सर। और खैर कोई नहीं, देर ही सही लेकिन किए तो सही। यस सर। क्या बनना चाहते हैं? मेरा गोल है डॉक्टर बनना। डॉक्टर बनना चाहते हैं, अच्छा। तो इसकी तैयारी अब अभी सर मतलब फिलहाल ये तो वेट कर रहे थे रिजल्ट का, अब जाएंगे मतलब कहीं दूसरा जगह तो GNM करेंगे, इसके बाद देखते हैं लाइफ में क्या करते हैं, संघर्ष करेंगे अपना, मतलब चाहते हैं कि खुद के पैर पे खड़ा होना। एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूँगा, जो जीवन में जिस किसी भी टीचर के पास आप पढ़े हो, उस टीचर को जरूर याद रखिएगा। नहीं, हम नहीं भूल सकते हैं सर को, कैसे भूल सकते हैं, इतना मतलब अच्छे से पढ़े। बस आप कितना भी बड़ा बन जाइए, IAS बनिए, IPS बनिए, हर किसी को निर्माता कौन है? टीचर है ना। तो टीचर जिंदगी का सबसे बड़ा मार्गदर्शक होता है ना, और उसको कभी भूलना नहीं है, ठीक है ना। चलिए, बेस्ट विशेष, थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? राजू साहू। राजू साहू जी। कौन सा डिवीजन मिला है? सेकेंड डिवीजन। सेकेंड डिवीजन जी। और सेकेंड डिवीजन मिला है, तो अब आगे की क्या तैयारी होगी आपकी? आगे तो अभी सोचे नहीं है। नहीं सोचे हैं जी। अच्छा, तो अभी मौज मस्ती, होली है ना, इसीलिए हो सकता है नहीं ऐसे बात नहीं है, फिर मेरा एक मजबूरी था इसलिए अभी सोचे नहीं। लेकिन कैसा मजबूरी था? आप तो स्टूडेंट हैं, आपको कौन सी मजबूरी? तो गार्जियन घर का मैटर लेके देखना पड़ता है। अच्छा, फैमिली प्रॉब्लम जी। ओके, आप भी जरा खड़ा हो जाइए। क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार। श्रवण कुमार, कैसा महसूस हो रहा है? कौन सा डिवीजन मिला है? फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन मिला है, तो आपको पहले से अंदाजा था फर्स्ट डिवीजन हो जाएगा? जी। अच्छा, तैयारी कितना घंटा करते थे आप? 2-3 घंटा। 2-3 घंटा। फर्स्ट डिवीजन कितना परसेंटेज है? 63। अच्छा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? फेवरेट तो इंग्लिश था। इंग्लिश था। अगला कौन सा ऑनर्स करना चाहते हैं? इंग्लिश देखना था। इंग्लिश के, चलिए बेस्ट विषय। तो यहाँ पर बॉयज से तो हम बात कर किए हैं, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि 11th की है, तो यहाँ पर और भी कई सारे स्टूडेंट हैं, ये सारे 11th के हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर कई सारे छात्र हैं, उनसे अभी बातचीत हुई है, और चूँकि यहाँ पर रिजल्ट जो आया है, आज होली का दिन है, जिस कारण से कई सारे छात्र नहीं आ पाए हैं। यहाँ पर लगभग 60 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट है, और बहुत ही कम समय में इस कोचिंग ने जो इस शहर में अपना धमाल मचाया है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। आगे आने वाले समय में इस कोचिंग के जो बच्चे हैं, उसका जलवा और भी आगे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर से कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि इनका जो लक्ष्य है, तभी तो हम इंग्लिश में बात कर रहे थे, अब हिंदी में बात करेंगे। अच्छा बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे जीवन में शुरुआती दौर मुझे 8 क्लास से मिला जी। उस क्लास से मिलते मिलते वहाँ से मेरा मैथ स्ट्रांग होता गया, और साथ में इंग्लिश भी। वहाँ पर मेरे 2 टीचर थे, एक मैथ के थे, वो थे RP सर, और केमिस्ट्री इंग्लिश के थे BD झा सर। धीरे धीरे जब मेरा बढ़ता गया, तो फिर 10th तक तो अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद 11th 12th में भी मेरा, उसके बाद क्लास, एक बात और मैं भूल गया कहना, कि मेरे पिता का देहांत हो गया क्लास 7th में। तो उसके बाद बहुत टीचर सब ने मेरा मदद किए है, और मैं अपने कामयाबी के पीछे टीचर का ही हाथ देना चाहता हूँ।
मेरा जब भी कामयाब मैं होऊंगा टीचर को कभी नहीं भूलूंगा। उसके बाद मैं 11th-12th में आया, रॉयल इंग्लिश कोचिंग के जो मेरे सर है नरेश सर वह, और केमिस्ट्री आर.के. चौधरी सर, फिजिक्स सुनील सर, ये सब मिलके मेरे बहुत मदद किए। यहाँ तक कि मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था जिसके कारण मैं कोचिंग चाहता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मेरे कुछ दोस्त थे उसके कारण से वो लोग सर को बोले और सर लोग मेरे जो मन का बात है समझे और मुझे फ्री में एडमिशन लिए और फ्री क्लासेस मुझे दिए। इसके कारण मैं सर लोग का सदैव आभारी रहूँगा और सर लोग को जो भी काम पड़ेगा मैं सर लोग के लिए सदैव आऊँगा। मैं अपने जीवन में कामयाब बनूँगा तो इसके पीछे सर और सिर्फ सर का हाथ होगा और किसी का नहीं। बहुत बड़ी बात आपने कहा। अच्छा एक बात बताइए, सर का तो है ही, इस पर भी हम आते हैं। पुलिस को आप देखते हैं? जी जी। पुलिस को देख करके घबराहट सी महसूस होती है या नहीं होती है? घबराहट सी तो महसूस होती है ना जी। लेकिन जब आप पुलिस के पास जाइएगा और यदि प्यार से बातें करिएगा तो लगेगा जो मेरे पिता भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने हमारे कौन पुलिस वाले हैं। ऐसे नहीं सब पुलिस वाले निर्दयी होते हैं। जी जी। उन्हें उसके पास भी दिल होता है। ऐसे ही हमारे जो शिक्षक हैं, आपको ये कभी नहीं सोचना है जो हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है फिर भी सर आपको बुक खरीद के देंगे जी। इसके लिए बेफिक्र रहना है। जीवन में पैसा को कभी भी कमजोरी पॉइंट नहीं बनाना है, ठीक है ना। मनी इज समथिंग, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है ना। और आपके सर भी बहुत अच्छे हैं जैसे कि हमें जानकारी मिली है। और कभी भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो निश्चित आप अपने सर से मिलिए, सर आपको हर प्रकार से कोऑपरेट करेंगे। और जीवन में ये बहुत बड़ी बात बोले हैं, हर स्टूडेंट को सोचना चाहिए सर हमेशा ही सर ही रहेंगे, वो कभी स्टूडेंट नहीं होंगे, इसीलिए उसका रिगार्ड हमेशा होना चाहिए। कहा भी जाता है कि गुरु और चेला चीनी बन जाता है, लेकिन जहाँ पे चीनी का प्रयोग नहीं होता वहाँ पर गुड़ का ही होता है। कहा भी जाता है कि चीनी अगर खाइएगा तो बीमार हो जाइएगा, लेकिन अगर गुड़ खाइएगा तो फायदा ही मंद होगा आपके लिए। इसीलिए मैं गुरु को हमेशा अपने दिल से सदैव प्रणाम करता रहूँगा। तो अच्छा, कैमरा पर मैक पर पहली बार आए हैं या इससे पहले? नहीं, पहले बार आया। कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा घबराहट सा हो रहा है, हेजिटेशन जी। लेकिन इसको रखना नहीं है, नहीं, क्योंकि आपका जो ड्रीम है, लक्ष्य है, उसमें तो हेजिटेशन रखना ही नहीं। जी जी। कई सारे लोगों से मिलना जुलना रहेगा, नहीं? यस यस, यही तो जिंदगी है। आइए, अब छात्रों से तो हमने बातें कर ही लिए और काफी सारा यहाँ पर छात्र जो है, हर छात्रों ने अपने अपने तरीके से अपने बात को रखा और उन्होंने बेबाकी अंदाज में छात्र जो है अपने भविष्य के बारे में भी बताया, अपने जीवन के बारे में भी बताया और शिक्षक ने किस तरह से उन्हें कोऑपरेट किया उस पर भी बेबाकी अंदाज में चर्चा किया। अब रॉयल इंग्लिश कोचिंग सेंटर के जो हमारे अभिभावक कहिए, गार्जियन कहिए, टीचर कहिए, वो हमारे साथ हैं और मधुबनी गुड न्यूज पर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, जो आप इतना दूर से हम लोग के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आप दोनों को, ललित जी साथ में रितेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और नाउ आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर good, achieve good mark in the 12th exam, because it is his hard work, not my hard work. It is my only aim, so show the path, not it is my duty. So how to he achieve their goal in the life, and I am always wishing you, and he will be success in their life, because education is everything. It is said nothing is more valuable than education, and it is only for hard work. So I said it is my only opinion and said to say all my students, see, work hard, not believe in a smart work, only believe in hard work. If you want to go success in your life, English is very necessary in your life. It is a key of success. Without English you can nothing in your life. What kinds of tips you have given to your student for a better future? I only saw the how to I struggle in my life. And I only say to how do I get my life achieve, and it is my only aim, and so in this way you also go in this path. और चूँकि अभी तो नतीजे आए हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। ये जो छात्र आपका इतना शानदार अंक प्राप्त किए हैं और जो आने वाला अब जो आपका नया सेशन शुरू हो रहा है, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बच्चे सबसे, चाहे जो भी स्टूडेंट है, चाहे यहाँ वो पढ़ते हैं चाहे नहीं पढ़ते हैं, तो मेरा एक ही पर्पस है, जो
नीचे क्लास के जो बच्चे होते हैं ना, यानी पुअर फैमिली के बच्चे होते हैं, क्योंकि मैं भी एक बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैंने यहाँ पे रह करके मैंने 10th के एग्ज़ाम दे करके यहाँ झंझारपुर आया। मात्र 15 साल की उम्र में यहाँ पाया था और 2011 से मैं झंझारपुर अभी तक यहाँ पे रह रहा हूँ। खुद पढ़ाई करके मैं अभी पढ़ा हूँ और कैसा स्ट्रगल मैं अपने लाइफ में किया हूँ, यही चीज़ मैं अपने विद्यार्थियों को भी बताता हूँ, इसी चीज़ में उसको मोटिव करता हूँ। आज आप कैसे महसूस कर रहे हैं इतने साल? आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत इंसान जो है ना, सच्चा इंसान नहीं कमा पाता। जी, जी। आपने इतने सारे इंसान कमाए, इतने सारे बच्चे आपके हो गए हैं, तो ये आपका परिवार है। जी, इस परिवार में आपको कैसा महसूस हो रहा है? ये परिवार के लिए मैं बहुत दिनों से एक्साइटेड था जी। मेरा भी कोई परिवार है जिससे मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे पूछे, और मैं ये परिवार मेरा हमेशा बना रहेगा और इस परिवार के साथ मैं हमेशा खुश और ये मेरे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। और लाइफ में कोई भी स्टूडेंट अगर है या जहाँ से पढ़ के गए हैं या आगे पढ़ेंगे तो मैं उसके हमेशा सहयोग करूँगा। ये नहीं कि किसी भी स्टूडेंट के पास अगर पैसा नहीं है तो ये ना सोचे कि यहाँ पर आगे हम नहीं पढ़ेंगे। मैं हर एक बैच भी इसको अनाउंस कर चुका हूँ कि किसी भी स्टूडेंट के पास अगर पैसा नहीं है, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो आगे बेहिचक वो आगे पढ़ सकते हैं, किसी के थ्रू आगे पढ़ सकते हैं। इन बच्चों पर आपका हमेशा आशीर्वाद हमेशा रहा, मेरा हमेशा इसका मोटिव रहेगा और जो भी सहयोग है मैं हमेशा लाइफ में सहयोग करता रहूँगा। और मैं यहाँ पे 2017 में मैंने अपने कोचिंग का एस्टैब्लिश किया हूँ और उसके लिए मुझे बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा था। यहाँ पे बहुत सारे आसपास से 6 तो मतलब कोचिंग जो क्रिटिसाइज करने वाले थे, लेकिन उसके साथ मेरे जो आसपास के लोग थे, मेरे विद्यार्थी थे, वो मेहनत किए और उसी के नतीजे से मैं आज यहाँ पे हूँ। आपके दिल में कब ख्याल आया जो चलो मैं भी कोचिंग स्टार्ट करूं? चूँकि आप खुद बता रहे हैं जो मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करता हूं, तो फिर कैसे ख्याल आया? पढ़ाई के टाइम में आपको किसी तरह की दिक्कत होती थी? पढ़ाई के टाइम में पूर्ति करने के लिए आपने इसका शुभारंभ किया या फिर इसको पैशन बना लिया? मेरा पहले था, मेरे पापा किसान हैं जी, वो घर पे ही रहते थे। तो जब मैं 10th के एग्ज़ाम दिया तो मैं यहाँ पे आया, तो जब पैसा पापा 600-700 रुपये महीना उस समय देते थे, मैं सोचा तो पैसा कहाँ से देंगे, क्योंकि जब समय खेती बाड़ी तभी वो पैसा दे पाते, उसके बाद तो पैसा का कोई सोर्स नहीं था। जब मैं सोता था तो मेरे से ख्याल आता था दिमाग में, तो मैं सोचा जो कुछ इनकम आना चाहिए। और मेरा पढ़ाई में बहुत पहले से इंटरेस्ट, पढ़ाने में इंटरेस्ट मुझे लगता था कि मैं पढ़ाऊँ। और मैंने इसी चीज़ का, मैंने जिसके पास पढ़ा था वही सर ने मुझे कहीं ट्यूशन लगवाया। वो अपने सिर्फ भांजे के पास वो उस पढ़ाने का स्टार्ट किया और वहीं से मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना चालू किया। 2011 से मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना चालू किया और होम ट्यूशन पढ़ाते पढ़ाते मेरा धीरे धीरे मेरा और इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और उसी के बाद मैं सोचा अब जब इस तरह का होगा तो मेरा पर्पस था जो मैं इंग्लिश ऑनर्स किया हूँ, मेरा MA भी इंग्लिश है, साथ B.Ed भी है, नो आई एम सीटेड ऑल्सो क्वालिफाइड। तो मैंने सोचा कि जब इस चीज़ को मैं इतना सुन तो मैं इससे आगे भी स्टूडेंट को और भी भविष्य दे सकता हूँ, क्योंकि पैसा कमाना सब कुछ नहीं है, पैसा तो सब कमाते हैं, लेकिन मेरा पर्पस है कुछ बच्चे को जो नहीं पढ़ सकते हैं अपने गरीबी के कारण, अपने आर्थिक प्रॉब्लम के कारण, मैं उसको भी कुछ शिक्षा दे सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मधुबनी गुड न्यूज़ से बात करते। थैंक यू आपको दोनों को, ललित जी को और साथ रितेश जी को बहुत धन्यवाद जो आपने दूर से आए हैं यहाँ पे, और हार्डली कंग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। जैसे कि आपने देखा यहाँ के जो छात्र और शिक्षक हैं दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है गजब का मिस्ट्री है, और इस मिस्ट्री का ही परिणाम है कि इतना शानदार इनका परिणाम भी आया है। और छात्रों ने आह्वान भी किया है जो भी बच्चे यहाँ पर आएंगे यदि उसके पास पैसा हो ना हो तो भी आ करके पढ़ सकते हैं। और सर का यहाँ पर जो पढ़ाने का जो तौर तरीका है वो बहुत ही बेहतरीन है। और आने वाले दिनों में डिजिटल फोरम पर भी इनका यूट्यूब चैनल भी है अपने कोचिंग का, उस पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मधुबनी गुड न्यूज़ को आगे भी आप देखते रहे, इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।